नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। लाइव तक में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप केस का जो प्राइम एक्यूज्ड है संजय राय, उसका प्रोग्राफिक टेस्ट हुआ है। सीबीआई ने प्रोग्राफिक टेस्ट कराया है। इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शशांक देवशुद्धि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मसले पे बात करते हैं। शुद्धि जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार सर। जो टेस्ट हुआ है सीबीआई ने ये कहा, जब उससे पूछा गया कि प्रोग्राफिक टेस्ट हुआ है, ना सिर्फ संजय राय का हुआ है बल्कि 5 और लोगों का हुआ है। संदीप घोष जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका भी हुआ है। वो 4 ट्रेनी डॉक्टर जिन्होंने डिनर किया था साथ में, उनका भी हुआ है। टोटल 6 लोगों का प्रोग्राफिक टेस्ट हुआ है। और संजय राय के बारे में खासतौर पर जब पूछा पत्रकारों ने सीबीआई से, तो सीबीआई ने कहा कि बहुत कुछ है। व्हाट डज इट मीन बहुत कुछ है? क्या लगता है? देखिए, जो पॉलीग्राफी टेस्ट है जी। वह एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पुलिस को क्लू मिलता है कि कौन ऐसी चीजें हैं जो सेंसेस में आदमी छुपा लेता है। और जब पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है तो उसके माध्यम से बहुत उन चीजों के ऊपर आवरण जो ढका रहता है, जो आदमी सबकॉन्शियसली जो है वो नहीं बोल पाता है, तो उस उसके पॉलीग्राफी टेस्ट के माध्यम से वो बाहर आ जाती है। और यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, और यह बहुत ही मददगार हुआ है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए और उसके एडिशनल एविडेंसेस के लिए, क्योंकि उस पॉलीग्राफी टेस्ट में वो बहुत सारी बातों को बोलता है जो उस क्राइम से संबंधित होता है। तो जो एक्सपर्ट वहां बैठे रहते हैं, अब उनका जो उनका पॉलीग्राफी टेस्ट में एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, जो उसमें जो ब्लड जो रेट होता है उसको भी देखा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद जो है जो उसका सांस फूलना होता है, उससे भी कुछ उससे निकलते हैं बहुत सारी चीजें, कि अगर मान लिया सत्य का तो कोई सत्य तो सत्य होता है, लेकिन सत्य पर आवरण क्योंकि कोई भी अपराधी सत्य को आगे आने नहीं देना चाहता है, वो कहीं ना कहीं उस पर आवरण देना चाहता है। तो इस आवरण को हटाने की एक प्रक्रिया है जो पुलिस को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद करेगा। तो बेसिकली यह जो है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निश्चित रूप से यह जो घटना है इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर सीबीआई ये बताती है कि बहुत इसमें है, तो इसका अर्थ है कि जो अपराधी है वो बहुत सारी चीजों को जो है वो बताया है, और जिसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यह अदालत में पॉलीग्राफिक टेस्ट ठोस सबूत के तौर पर माना जाता है। अब देखिए, अदालत में ठोस सबूत निश्चित रूप से वो देखिए, अदालत का जो सबूत होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत इसलिए माना जाता है कि उसके माध्यम से जो रिकवरी होते हैं, अगर सपोज वो व्यक्ति ने बताया कि ये व्यक्ति ने ये भी हमारे साथ था, तो उसके कहने के ऊपर जो है वो व्यक्ति को पकड़ा गया, तो वो सबूत हो जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट इटसेल्फ जो है ये पर्याप्त नहीं है। अगर इस पॉलीग्राफी टेस्ट के फलस्वरूप अगर कुछ रिकवरी होती है, कुछ ऐसा पता चलता है फैक्ट्स, तो वो जो है एडमिसिबल हो जाता है। क्योंकि पहले पॉलीग्राफी टेस्ट में तो उनका कुछ दवाई होता है, चाहे वो होता है, आदमी कंसस नहीं होता है, तो वो एडमिसिबिलिटी में जरा थोड़ा सा वो एडमिसिबल नहीं होता है पॉलीग्राफी टेस्ट एज पर द लॉ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो ये देखा गया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में झूठ को इतना रट लेते हैं कि जब वो उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, इवन पॉलीग्राफिक टेस्ट के अलावा
ऐसा भी देखा गया है पहले जब ये टेस्ट नहीं था कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोविज्ञान जो होते हैं हिप्नोटाइज करने वाले होते हैं, वो हिप्नोटाइज करके सुला दिया और अनकॉन्शियस माइंड से बातें को निकलवा रहे हैं। बट इतना ज्यादा वो झूठ का मुलम्मा दिमाग में गढ़ लेता है रिपीट करते करते सबकॉन्शियस माइंड में भी, कि प्रोग्राफिक टेस्ट में भी अर्ध निंद्रा हालत में भी वो वही बात बोलता है। ऐसा भी होता है। देखिए देखिए सर, एक इसमें समझने की बात है, सत्य जो होती है, सत्य की जो बहुत बुरी आदत है कि वो सत्य आगे आ जाता है। बिकॉज कहते हैं ना कि सत्य जो होता है वो सामने आ जाता है। हम्म। द ट्रूथ हैज बैड हैबिट ऑफ कमिंग आउट। ठीक है। तो राइट राइट। आप कितना भी रट लें, अगर मैं आपको हाँ इंटरव्यू दे रहा हूं, हम कितने भी रट लें, जी। लेकिन आपके प्रश्नों से मेरा जो रटा हुआ चीज है वो भूल जाएंगे हम। क्योंकि हाँ यहाँ हाँ पर प्रश्न है, तो ये जो देखिए वो हाँ एक्सपर्ट हाँ, होते हैं, सही 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 सही। ये एक्सपर्ट होते हैं वहां पर बैठे हुए। तो कितना भी जी। आदमी रट जाएगा, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है वो अपराध जो है वो निकल जाता है। अगर अपराधी एक शब्द भी बोलता है तो उस शब्द से बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं। तो कोई समझ रहा स्टेटमेंट हूँ। की जरूरत नहीं है, एक वर्ड की हम्म। जरूरत होती है। रटने के लिए तो स्टेटमेंट वो रटेंगे, वर्ड तो जभी जभी रटेंगे नहीं। जभी जभी सीबीआई ने कहा कि बहुत कुछ है, वो यस। कुछ पॉजिटिव एविडेंस हासिल करने में, एक्सट्रैक्ट करने में सीबीआई यस। कामयाब रही। एक अच्छा, एक सवाल और भी है। अच्छा, आपने जो कहा इसका प्रोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या फर्क है? जैसे कि जो बॉम्बे आतंकी हमले का था, पकड़ाया था कसाब, उसका नार्को टेस्ट हुआ था। तो व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में फर्क क्या है बुनियादी? देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट एंड नार्को टेस्ट, साइंटिफिकली देयर मे बी सम डिफरेंस, राइट? हम्म बट इट हम्म इज ए लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है एंड पोलोग्राफी हाँ टेस्ट, हाँ दोनों का जो मतलब है वो सत्य को आगे लाना है। हाँ हाँ, सही ठीक सही है, सही। बड़ा ही थिन लाइन डिफरेंस है इसमें, कि ऐसा नहीं है। उसके मैनर अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो हम्म। उद्देश्य है वो यही है कि माने डिटर्मिन वेदर और नॉट समवन इज लाइंग। हाँ आप हाँ। समझे कि अगर ये दोनों टेस्ट का मतलब है कि कोई लाई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। यस। इसमें अच्छा, बहुत सारी चीज। हाँ, बताए बताए। किन हालात में कोर्ट इजाजत देती है प्रोग्राफिक टेस्ट का या नार्को टेस्ट का? देखिए, अगर कोई घटना जो है हमारे समाज को बहुत हमारे जो सामाजिक परिवेश को इफेक्ट अगर करता है, जो हम्म उसकी जो अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसे कोई भी घटना, जैसे बंगाल का घटना है जिससे समूची मानवता जो है इसके ऊपर जो है वो बड़ा चिंतित है कि इस तरह की घटना होती है। जब हम्म एक बहुत बड़ा वर्ग उससे अगर वो प्रभावित होता है, तो कोर्ट को नेचुरली जो है इसके तह तक जाने के लिए इस प्रकार के टेस्ट को आदेश देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल केस में भी नहीं देती है, इंडिविजुअल केस में भी दिया जाता है। उसके ग्रेविटी, जो क्राइम का ग्रेविटी है उसके अनुसार देती है ये कोर्ट। बिकॉज हर देखिए, कोर्ट में सत्य की लड़ाई होती है, और हम्म अगर सत्य तक पहुंचने के लिए पोलोग्राफी टेस्ट और जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है उसकी जरूरत है, तो कोर्ट को कोई इसमें संकोच नहीं होना चाहिए और कोर्ट को इसका आदेश देना चाहिए। ये कानून बताता है और ये कानून, उनका डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोर्ट को, अगर सच्चाई के तह, जैसे हमारे बहुत सारे ब्लाइंड केस होते हैं, ब्लाइंड हम्म केस होते हैं, ना उसका गवाह होता है, ना एविडेंस होता है, ना किसी प्रकार का कुछ होता है, तो उसमें हम्म जो है इस तरह के टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यह हम्म कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि चूंकि इस प्रकार की जो घटना है पूरे मानवता को जो है हिला करके रख दिया है, सही। और यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का राजनैतिक संरक्षण इस केस को हम्म दिया गया है,
इससे तो ये मतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत प्रभावी लोग भी जो है इसमें संलिप्त है और हाँ, उनकी हाँ, बताए जब भी बताए संदीप घोष जब भी संदीप घोष का भी जो प्रिंसिपल रहा आरजी का डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का, उसका भी पोलियोग्राफी टेस्ट हुआ है। और पुलिस भी मामले को छुपाने में, मामले को कमजोर करने में लगी हुई थी। ये तो विक्टिम जो है उसके परिवार का, उसके पिता का भी आरोप है। जब भी ये भी हुआ कि पहले पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद में एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये भी पहली बार देखा गया। तो बहुत सारे पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल, और जाहिर सी बात है पुलिस इस तरह की ढिलाई से कार्रवाई करती है तो मामला दो ही होता है, चाहे तो बहुत ही वीकर सेक्शन का हो वह विक्टिम, या फिर पॉलिटिकल मामला, केस अगर अगर हाई प्रोफाइल है, मिडिल क्लास फैमिली के है, ऑफ वेल ऑफ फैमिली से अगर विक्टिम का ताल्लुक है, तो फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, दबाव होता है कि पुलिस केस कमजोर करने में लग जाती है। लेकिन ऐसे ही हालात में पब्लिक आउटक्राई होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो कोर्ट भी सुमो मोटो ले लेती है और फिर केस जो है वो रफ्तार पकड़ता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, अगर इतिहास इस बात का गवाह है तो मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह और संशय नहीं है। अगर आप इस प्रकार की घटना को देखें तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तो सरकार के तरफ से और पुलिस के तरफ से लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। और यह भावना सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जिस प्रकार से इस घटना के एफआईआर में समय लगा, जिस प्रकार से प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया गया, जिस प्रकार से 43 डॉक्टरों को जो है वो अरेस्ट किया गया, जब वो जस्टिस के लिए गए तो उनको जो है अरेस्ट कर दिया गया, जिस प्रकार से जो है पुलिस कमिश्नर और जो प्रिंसिपल को का कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं किया गया जी, जिस प्रकार से और सेमिनार हॉल को रैंसक किया गया, तो ये सब सारी स्नीपर डॉग जो क्राइम को खोजने में बहुत बड़ी मदद करती, 3 दिनों के बाद स्नीपर डॉग को लाया गया। तो ये सब जो कमियां हैं, वो कमियां एक ही प्रकार एक तरफ इंगित करती है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े राजनीतिक और पुलिस वर्ग का इसमें सहयोग है, और इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। और यही कारण है, यही जो मानसिकता है, ये क्राइम को छिपाती है, और ये क्राइम आज भयावह रूप लेकर के आज समाज को दंश कर रही है। आज जो घटना घटी, आप जी देखिए शुद्धि, ये संजय राय जो सिविक वॉलंटियर, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, इसके खिलाफ कंप्लेन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स पुलिस के छत्र छाया में दंदनाता फिरता था। ये आधी रात को पहुंच रहा है वहां पे, कोई रोक टोक नहीं। तो राजनीतिक संरक्षण तो इस कल्प्रिट जो है, अलेज ही कहेंगे जब तक इसका जुर्म साबित नहीं होता है। हालांकि बहुत हद तक जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ कुछ ऐसे प्रूफ भी है जो साबित कर रहा है डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट। अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट ना हो तो भी, क्योंकि जैसे ब्लूटूथ सारे के मोबाइल में पुलिस ने लगाने की कोशिश की, सीबीआई ने, और ब्लूटूथ इस पे जाके फिट हो गया, इस शख्स इसके मोबाइल पे। तो ये सारे एविडेंस है। लेकिन इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस रहे, स्टॉकिंग के केस रहे, छेड़छाड़ के केस रहे, और उसके कंप्लेन रहा, लेकिन उसके बावजूद से फ्री हैंड था। रात को 2 बजे 2:30 बजे ये शख्स पहुंच रहा है। देखिए, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तक इस तरह के समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं बंद होगा, क्योंकि देखिए यह एक राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं इसका संबंध रहा था, राइट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। और देखिए, मैं बताता हूं, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है, पॉलीग्राफी को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, कहते हैं। हाँ। तो
तो कॉमनली रेफर्ड एज ए लाई डिटेक्टर। यस यस। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि ये सही बात नहीं बता रहा था। सीबीआई ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो यह सारी बातों को नहीं बता रहा था। तो यही कारण है कि सीबीआई ने इस प्रकार का पॉलीग्राफी टेस्ट करके सारी चीजों को सामने ला करके जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए। और देखिए जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा है और जिस प्रकार से जो है इसके केसेस को जो है वो देर किया गया, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली एक संवैधानिक सरकार को, एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार को जो है एक इतने साफ शब्दों में बताया कि आपके द्वारा इसमें डिले किया गया, आपके द्वारा जो है इसमें सही जांच नहीं की गई। तो आप इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अलग हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो एक संवैधानिक कोर्ट है जिसका काम ही है चेक्स एंड बैलेंसेज करना, अगर उस तरह का कोर्ट अगर एक संवैधानिक चुनी हुई सरकार के प्रति जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी 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 बात है। और मैं तो समझता हूं कि ये काफी होना चाहिए। अगर राजनीतिक मर्यादा अगर किसी में है तो इसका क्या अर्थ होता है वो सबको पता है कि क्या सरकार को किया जाना चाहिए। अच्छा, ये अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर केसेस जो होते हैं, सेशन कोर्ट किसी केस में अगर बांध देता है, जजमेंट दोषी करार देता है या नहीं भी देता है, हाई कोर्ट में ज्यादातर सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, आपको मैं बताता हूं, हमारे देश में एक संविधान है, संविधान में एक न्यायिक व्यवस्था है और ये संविधान जो है बिल ऑफ द पीपुल है, राइट? ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, एक सॉवरेन कंट्री का एक चार्टर ऑफ राइट्स और ड्यूटीज है। और इस राइट और चार्टर ड्यूटीज में हर व्यक्ति को एक 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ, लोअर कोर्ट, राइट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये सभी आदमी को ये अधिकार है। बिकॉज देखिए कॉर्नर स्टोन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो जब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अगर गलत फैसला देते हैं तो हाई कोर्ट उसको वो निरस्त कर देगी। अगर हाई कोर्ट के जज अगर गलत फैसला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उसको जो है वो निरस्त कर देंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी तो हम ही लोग ने बनाया है। आप जो चीज अलाउ करके हर चीज को कि भाई न्यायिक व्यवस्था ऐसे चलेगी, तो नेचुरली जो है इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में है और अच्छी न्यायिक व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश में है यह है कि जरा जो न्यायिक व्यवस्था लचर पचर है, न्यायिक व्यवस्था ढीली है, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। हमारे यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत समय लगता है। हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में 600 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और मोदी सरकार ने जो है 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का वादा किया, राइट? लेकिन आज तक 600 ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इतना देरी हो रहा है, जो रेपिस्ट होते हैं, आज 2021 में हमारे देश में 32,000 से ज्यादा रेप के केस जो है रिपोर्ट किए गए थे। और अब हर 16 मिनट पर एक रेप हो रहा है सर। हाँ, तो रेप तो रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं ना कि ये घटना जो है ये घटना तो रुकने का नाम ही नहीं रहा है, इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि पिछले ही दिनों में जंतर मंतर के ऊपर जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जो है वो बहुत विवाद हुआ था, राइट? निर्भया केस में व्यापक आंदोलन हुआ था, फलस्वरूप जो है कानून में संशोधन किया गया, लेकिन वो भी कानून संशोधन जो है इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में जो है वो असफल रही है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर कोई अमेंडमेंट करने के बाद भी कानून जो है इफेक्टिव नहीं है तो उसको जो है सख्त करने की जरूरत है।
लेकिन मेरे यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट। हमारे यहाँ कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तब वो कैसे होगा? हमारे तो जो जो आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के साइट्स पे देखने से पता चल रहा है कि हमारे हाउस में, संसद में रेप के अक्यूज माननीय बन के बैठे हुए हैं। कितने सांसद मैं ऐसे हैं? मैं तो यही ये बता तो रहा हूँ त्रासदी है ना। ये ये भारतीय चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की त्रासदी ये भी है। ये तो लोकतंत्र जो है ना, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जी। इन्होंने आज के जो बहुत सारे नेता इसको फुलोक्रेसी बना दिए हैं। इट इज नॉट हाँ ए हाँ। डेमोक्रेसी, इट इज ए फुलोक्रेसी। यस। आज बताइए, जो जनता है आज वो कराह रही है। आज हमारे देश में अबोध बालिका से लेकर के वृद्ध महिलाएं यस। यौन उत्पीड़न हाँ। के शिकार होती छह हैं। 6 महीना के बच्ची से लेके 80-90 साल की महिला तक, मतलब जो दादी नानी की उम्र की महिला, शर्म आती है, सोचने से लगता है, घिन आता है। तो यही तो समझने की जरूरत है ना कि हमारे देश में इस प्रकार के विभत्स और बहसीकरण का शिकार जो है वृद्ध महिलाएं हो रही हैं। तो यह एक हमारे पूरे सामाजिक संरचना पर प्रश्न चिन्ह है। और कानून केवल इसमें कानून के इसको रोक नहीं सकती है। इसके लिए हमारे समाज को भी ठीक करना पड़ेगा। सामाजिक जो संरचना है, देखिए कहा जाता है कि लड़की और लड़का एक समान है, लेकिन दोनों के परवरिश में जो है अंतर होता है। इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। आज नहीं नहीं, आप बस स्टैंड ये यस। हाँ हाँ, आप बस सही, बिल्कुल स्टैंड सही। के ऊपर चले जाएं, आप कोर्ट में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, गली मोहल्ले में चले जाएं, कई माने लड़कियों के प्रति जो है ऐसा इनविजिबल क्राइम होता है जो आप भी अनुभव यस। करते हैं, मैं भी अनुभव करता हूं, सब लोग अनुभव करते हैं, मैं भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है जजेज भी हम्म। अनुभव करते हैं। बिकॉज जजेज बनने के पहले जो है वो लॉयर ही होते हैं और उसके बाद जज बनते हैं, यस। तो उनको भी पता है, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं पता है। हाँ। लेकिन यस यस। प्रॉब्लम है कि हु विल बिल्ड द कैट। सबसे बड़ा समस्या यह है, करे तो कौन करे। आप ये नेताओं के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि हमारे ये नेतागण जो है हमारे समाज के लिए कल्याणकारी कदमों को उठाएंगे, लेकिन ये नेता तो राजनीति करने लगते हैं। ये नेता तो अपराधी को नहीं बचाने सिर्फ के लिए काम करते हैं। आप ये बताइए ना कि अगर ये नहीं नहीं, अपराधी सिर्फ नेता ही नहीं, जो मोरल टीचिंग करने वाले, उपदेश देने वाले हमारे धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, वो भी तो इसमें पाए जाते हैं। मतलब इस हमाम में तो सभी नंगे पाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, ये इस तरह की जो घटनाएं इतनी आम हो गई है ना कि अब लोगों को उतना ज्यादा नहीं लगता है। आज आज ये मीडिया में आ गया। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो मीडिया तक पहुंचती नहीं। सही। अनरिकॉर्डेड होते हैं, हाँ, वो तो। यस। आप और चूंकि जो बड़े जो बड़े शहर, कॉस्मोपॉलिटन टाउन की घटना होती है, अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती है, तो ये खबर बन जाती है। लेकिन खबर वीकर बन जाती सेक्शन, गांव में, देहात में इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड में आती है? शहरों में भी अगर इस तरह की घटना अगर होती है, तो है। रिकॉर्ड में कहा, जैसे जैसे कि आंकड़े ये कह रहे हैं कि हर 16 मिनट में एक रेप की घटना हुई, तो क्या हर 16 मिनट में एक रेप? तो सारा 8 कॉलम का अखबार भर जाना चाहिए इसी रेप की खबरों से, सर और आधे घंटे का बुलेटिन भर जाना चाहिए इसी खबर से। कहाँ चलती है खबरें? जब तक हाई सर प्रोफाइल केस नहीं हो, खबर नहीं आती है। कभी नहीं। बिकॉज देखिए आजकल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का समय है, राइट। जो डिमांड राइट। होता है वही सप्लाई किया जाता है, ठीक है। जी। जब बेशक। हाँ 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 पूरा जो सामाजिक संरचना डिमांड एंड सप्लाई पर चल रही है, चाहे वो हाँ डॉक्टर हाँ का हाँ प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर का प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन हो, डिमांड एंड सप्लाई है। हाँ हाँ, कमर्शियल मीडिया के जमाने बोले तो टीआरपी पे चलती है। बस अगर वो डिमांड एंड टीआरपी सप्लाई। इससे बनेगी, हाँ, डिमांड सप्लाई वही। अगर वही टीआरपी बनता है तो ठीक है, उठा लो खबर को। आज का लाइफ ही डिमांड एंड सप्लाई है। तो यस। आज आज जो स्थिति है, जो घटना घट रही है, वो तो निश्चित रूप से इसकी कोई 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 मिसाल नहीं है। जिस प्रकार का रेप हो रहा है, जिस प्रकार से पुलिस उसको जो है लीपापोती करती है, क्योंकि पुलिस आज वो समझ नहीं पाई है कि उसके घर में भी परिवार है।
आप समझे, आज नेता समझ नहीं यस। पा रहे हैं कि वोट से ज्यादा भी जो है एक एक उनका जो है शासन करने का अधिकार है, और शासित लोगों को जो है सुरक्षा देने का उनका जो ड्यूटी है वो ऑब्लिगेशन नहीं है। बिकॉज देखिए हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर पुलिस लैक ऑफ एफआईआर नहीं अकाउंटेबिलिटी। करते, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, यस। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल हाँ दिया हाँ। कि भाई आपने क्यों किया, भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तो करिए। आप केवल एक स्टेटमेंट देके बच नहीं सकते, आपको अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा। बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट अनअकाउंटेबल। यस। आपको हर, देखिए न्यायालय का काम है नेचुरली चेक एंड बैलेंसेज करना, लेकिन न्यायालय का ये भी काम यस। है कि कानून को इम्प्लीमेंट कराना भी उनका न्यायालय का काम है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय काम तो कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रही है। अगर कोई पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उस पुलिस को तो पर फिक्स फिक्स होनी चाहिए। फिक्स होनी चाहिए, जब जब जिम्मेदार तक ठहराइए। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आप, तब नहीं, तक ये तो लगातार देखा जाता है, चाहे वो रेप का केस हो, मर्डर का केस हो, या बेगुनाह किसी कोई पकड़ के पुलिस ने 14 साल 16 साल डाल दिया जेल में, कुछ बता करके, इवन आतंकवादी बता के डाल दिया, और अदालत से जब बरी हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, उसकी फैमिली तबाह हो जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला बच के निकल जाता है जो केस फ्रेम किया। वो उसके खिलाफ कोर्ट कोई फैसला नहीं लेती है कि दिस पर्सन मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। ये चीज तो अदालत नहीं करती है। ये तो कानून में कानून में शायद लिखा, कानून, अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है वो कानून में नहीं लिखा गया है सर। हाँ, वो इसीलिए इसीलिए जो एक नया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडियन पिनल कोड को हटा करके भारतीय बीएनएस किया। न्यायिक संहिता जो लागू किया, इसमें तो अकाउंटेबिलिटी को तय भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होने से बहुत सारा अन्याय, बहुत सारा नाइंसाफी होता है। देखिए अगर हो तो अकाउंटेबिलिटी, पुलिस अगर हो तो पुलिस भी ज्यादा चौकस हो जाएगी, पुलिस भी ज्यादा ईमानदार हो जाएगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी अगर तय हो तो यह कानून जो है वह इतना बड़ा काम करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर। हमारे देश में सबसे बड़ी ये समस्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज हमारे देश में जो है पॉलिटिशियन जेल में भी रहते हैं तो उनको सैलरी मिलता है, क्योंकि सर उनका आप तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर शुद्धि, आप तो इतना आईपीएल डाल डाल करके बिल्कुल है परेशान कर देते हैं सिस्टम को, तो एक एक आईपीएल क्यों नहीं डाल देते अकाउंटेबिलिटी को लेकर? मैंने किया था, मैंने अकाउंटेबिलिटी, कोरोना में इतने लोग मरे थे उनके लिए अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए पिटीशन डाला था, लेकिन माननीय न्यायालय ने बोला कि नहीं नहीं, ये इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर सकते हैं। मैं पीछे नहीं रहा हूं सर, मैंने गया कि हाँ भाई हाँ। आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, अगर आपके यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये किसकी गलती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन यस, बेशक। उसके ऊपर कोई आदेश नहीं आया। देखिए मैं बड़ा ही क्लियर हूं, मैं कानून के लिए जो है, मैं जनता के लिए काम करने का, मैं जो वकालत की डिग्री लिया हूं वो जनता के लिए लिया हूं, और बेशक। मुझे उनकी सेवा करने का पूरा जो है राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और यही कारण है कि मैं इस मुद्दे को लेकर के माननीय न्यायालय में गया, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस नहीं किया, ये कहते हुए कि ये चीज नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरे कानून में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखिए कोई भी व्यक्ति जा ही तो सकता है सर कोर्ट के सामने, अब कोर्ट का क्या निर्णय है हाँ, बेशक। यस सर्वमान्य यस है, ऐसी बात नहीं है कि मैं यस। कोर्ट को, लेकिन लेकिन भाई जजेज के भी लिमिटेशंस हैं, जजेज भी कानून से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखिए नो वन इज अबव द लॉ, एवरी वन हाँ इज द हाँ, बिलो बेशक। द लॉ, द रूल ऑफ बिलो लॉ द इज लॉ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे यहाँ या कानून जिस प्रकार का है, क्योंकि जजेज भी जो है अगर आपको न्याय देंगे तो कानून के परिधि में देंगे, कानून से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कानून से बाहर जाएंगे तो भाई वो गलत हो जाएगा, वो कानून के विरुद्ध हो जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, अब जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, अगर राजनीतिक संरक्षण इनको डिसमिस क्यों नहीं कर दिया जाए, आप बताइए क्यों नहीं डिसमिस किया जाए, लेकिन कोई कानून नहीं है।
मैं आप आज आप देखिए 23 चुनाव के दौरान बहुत लोगों की हत्या हुई है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हम्म, आप जी बताएं जी ना। और जी। तीसरी बात है, जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई एक आदमी 16 साल जेल में रह जाता है और निकलता है तो उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, और उसको नौकरी भी कोई नहीं देता है क्योंकि आप जेल में रह के आए हैं। क्या हाँ जी। इसका प्रावधान कानून में नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बाइज्जत बरी होता है तो उसको सरकारी नौकरी में भी जो है अप्लाई करने का अधिकार है? क्या इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए? हम्म, लेकिन अगर एक बार इस देश में कलंकित हो जाएंगे तो आपका जीवन जो है खत्म हो गया।